मैं एक बाप हूँ, एक बूढ़ा बाप। मैं एक बेटी हूँ। मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं सोशल मीडिया हूँ, मैं लोगों को जोड़ता हूँ। मैं एक बाप हूँ, एक बूढ़ा बाप। बच्चे मुझे कहते हैं कि मैं टाइपराइटर के दौर का हूँ। आएं, मेरे साथ मेरी जवानी के दौर में चलें। मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। मैं दोस्तों को फ़ोन कर कर के खुशी से बता रहा हूँ कि मेरे आंगन में एक फूल खिला है। अलमारियाँ छोटे छोटे फराकों से भर गई हैं। आज मेरी बेटी और उसकी माँ अस्पताल से घर वापस आ रही हैं। मैंने कितने ही रंग बिरंगे गुब्बारे दीवार पे टांग दिए हैं। दीवार पर सितारों से लिखा है, डियर डॉल, वेलकम टू योर होम। वो मुस्कुराती है तो मेरा दिल काबू में नहीं रहता। वो रोती है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। वो चुप होती है तो मुझे उदासी घेर लेती है। लें, उसने पहला कदम उठाया है। मैं घर वालों को दिखा दिखा कर खुश हो रहा हूँ, उसकी वीडियो बना रहा हूँ, उछल कूद कर रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, देखो देखो मेरी बेटी चलते हुए कितनी प्यारी लगती है, देखो ज़रा गिर ना जाए, देखना देखना गिर जाएगी। आज मेरी आंखों के सामने वो तस्वीरें भी हैं जिन्हें मेरा कैमरा खींच नहीं पाया, लेकिन वो तस्वीरें मेरी आंखों की पुतलियों में महफूज हैं। वो तस्वीरें भी मेरे सामने हैं जिन्हें मैं देख नहीं पाता। मैं सारी ज़िंदगी उसे संभालता रहा, लेकिन वो गिर गई। अच्छी या बुरी जगह, लेकिन कम से कम मेरी नज़रों से। उदास है बेटा तेरा बूढ़ा बाप, तेरे बगैर बहुत उदास है। एक बेटी हूँ। मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे सब पता है। वो मेरे बगैर रह नहीं सकते, ये भी जानती हूँ, लेकिन अपनी गलती कोई नहीं मानता। क्या क्या बताऊँ। मैं इस दौर में पैदा हुई हूँ जब मोबाइल ही सब कुछ है। हर इंसान सर झुकाए अपनी दुनिया में मगन। हर खबर मोबाइल पर, हर गाना मोबाइल पर और हर दोस्त मोबाइल में बंद। लोग तो लोगों से बात कर ही नहीं रहे। मैं बाबा की तरफ लपकती तो वो मुझे झटक देते, माँ की तरफ जाती तो वो आंख ना मिलाती। मैं खाली बरामदों में फिरती रहती। फिर बाबा ने मुझे मोबाइल ले दिया। हर साल फेसबुक से मेरी सालगिरह की खबर सुनकर मुझे नया मोबाइल ख़रीद देते। बाबा अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह। अपनी दुनिया में चलते चलते मुझे वो मिल गया। मेरा क्या कसूर है। वो निकला भी तो मोबाइल से था और आज मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। जो भी है, जैसा भी है, मुझे कबूल है। मैं सोशल मीडिया हूँ, मैं लोगों को जोड़ता हूँ, एक दूसरे के नज़दीक लाता हूँ। लोग मेरे सामने नहीं होते, सिर्फ आईडीज़ हुआ करती हैं। कौन किसके नज़दीक जाकर किस नीयत से क्या वार करता है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मेरे लिए ये अहम है कि कौन मुझे कितना वक्त देता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे को गालियां निकालें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक इंसान थोड़ी हूँ। मैं तो फ़कत एक सर्वर हूँ, एक मशीन जिसका काम लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम करना है। अब कोई बर्बाद हो या आबाद, मेरी सेहत वैसी की वैसी रहती है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि एक दूसरे से मिलते मिलाते रहो। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले से ज़्यादा वो घर अहम है जिसमें तुम रहते हो। उसे बचा लो, अगर बचाना चाहते हो तो। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा केस को पस मंज़र में रखते हुए ये वीडियो आपके सामने है। ये वीडियो क्या है? ये वीडियो दर हकीकत 3 अजनास का आपस में मुकालमा है। कौन क्या महसूस करता है, क्या कहता है और क्या नहीं कहता, यही वो असल मसला है। हमने
دعا زہرا یا اس کی فیملی یا کسی اور کی شخصیت کو پس منظر میں رکھ کر یا اس پہ کوئی بات نہ کرتے ہوئے اصل مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ باپ بیٹے سے بات نہیں کر سکتا، بیٹا باپ سے بات کرتے ہوئے کتراتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک اسکرین پر نظریں جمائے سب سے بے خبر ہیں؟ یہی وہ سوال ہیں جن پر ہم کام کریں گے۔ شکریہ۔